हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज़ जो आती हुई देखने को मिल रही है स्टॉक स्पेसिफिक, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इटर्नल से, यानी जोमेटो से। आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 7.5% की दमदार तेज़ी के साथ इटर्नल की क्लोजिंग देखने को मिली है। 19 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आज आप कह सकते हैं दिन में देखने को मिली। 276 पे शेयर बंद होता है, 277 का हाई लगता है। और अब ये बात ध्यान रखिएगा, आज के दिन शेयर का 52 हफ्तों का हाई तो टच नहीं हुआ जो 277.75 का था, बट अब उससे बेहद नज़दीक आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का दोस्तों रीज़न है कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आई। अब अर्निंग्स देखिए इंटरेस्टिंग है देखना, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू जो था वो दोस्तों 70% जंप कर गया। 4,206 करोड़ से बढ़कर सीधा 7,167 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट 70% जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 5,833 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक बहुत तगड़ी जंप देखने को मिली है। बट जो प्रॉफिट की बात है दोस्तों, कंपनी का मुनाफा 250 करोड़ से घट के सीधा 25 करोड़ पर आ गया, यानी 90% कंपनी के मुनाफे में कमी देखने को मिली। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर का मुनाफा था 39 करोड़ का, वो भी घटकर 25 करोड़ रह गया। यानी कंपनी के मुनाफे के अंदर, कंपनी के एबिट के अंदर अब देखिए बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट बाजार ने जो रिएक्शन दिया वो कुछ इस प्रकार से था कि शेयर 7.5% दोस्तों ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीज़न जो हमको देखने को मिला है वो है दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई देखने को मिली है। आज जो तेज़ी देखने को मिली है वो याद रखिएगा बाजार में कंपनी के नतीजों पे नहीं, लेकिन कंपनी के बातों पर आपको जो रिएक्शन है वो देखने को मिला है। जो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है वो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव निकला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो तेज़ी आती हुई देखने को मिली, हाउएवर पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री लेड टू इटर्नल शेयर 5-month हाई ऑन जुलाई 21। तो ऐसा क्या कहा दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स ने? चलिए इसके ऊपर हम बात समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ब्लिंकिट की जो नेट ऑर्डर वैल्यू है, याद रखिएगा इसने बीट कर दिया है जोमेटो की नेट ऑर्डर वैल्यू को। इटर्नल ने दोस्तों ये कहा कि Q1 ने मार्क किया है हमारा फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे ब्लिंकिट की जो नेट ऑर्डर वैल्यू है इसने सरपास किया है जोमेटो को। उन्होंने कहा कि और अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं अपनी एनओवी में अक्रॉस आर B2C बिजनेस। और क्विक कॉमर्स जो हमारा लार्जेस्ट B2C बिजनेस है जो कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एनुअलाइज्ड एनओवी। इसके अलावा ब्लिंकिट ने यह भी कहा कि 243 नए स्टोर्स हमने ऐड करे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू। तो अब हमारा जो स्टोर काउंट है वो 1544 स्टोर्स पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर्स कर लेंगे, जो अपने आप में दिखाता है कि कंपनी किस तरीके से दमदार तेजी से एक्सपांशन करती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढिंसा के द्वारा कहा गया। इसके अलावा जो ब्लिंकिट का रेवेन्यू है वो 154% सर्च कर गया। जी हाँ, जो ब्लिंकिट का ओवरऑल जो क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू है वो 2400 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला, जो पिछले बार करीबन 942 करोड़ का था। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बड़ी ग्रोथ हमको ब्लिंकिट के अंदर देखने को मिल रही है वो दोस्तों बाजार को बेहद पसंद आई। इसके अलावा जो जोमेटो का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है वो भी दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया। तो अगर आप एडजस्टेड EBITDA को देखेंगे तो वहाँ पे याद रखिएगा एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये क्लियरली दिखता है। एडजस्टेड EBITDA जोमेटो ने बताया कि जो हमारे मार्जिन है वो करीबन 5% पर आते हैं, जो 3.9% थे पहले। इसके अलावा इटर्नल ने ये भी नोट किया कि जो इनका फूड डिलीवरी मार्जिन है उसमें ज़रूर सिक्वेंशली एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन जो वाई ग्रोथ देखने को मिली है इज लाइकली टू बॉटम आउट नाउ एज वी रिकवर फ्रॉम द डिमांड स्लो डाउन वी स्टार्टेड सीइंग इन लेट 2024। उन्होंने कहा कि FY26 में ये थोड़ा सा अनलाइकली है कि जो बिजनेस है वो 20% प्लस की एनओवी ग्रोथ दिखाएगा, बट उन्होंने कहा कि हम 15% तक आ सकते हैं और होपफुली 20% तक हो सकता है FY27 के अंदर। इसके अलावा मैनेजमेंट ने बताया कि नए एंट्रेंस हो रहे हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट के अंदर, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा पॉसिबल डिसरप्शन देखने को मिल रहा है सेगमेंट में, बिकॉज अब नए प्लेयर्स भी ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट में। उन्होंने कहा कि जो नए आइडियाज़ है, नए एंट्रेंस है, डिसरप्शन आर ऑल इनएविटेबल। लेकिन उन्होंने कहा कि यही बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करेगा आगे चल के, इससे हम चीज़ों को सीखेंगे, अडाप्ट करेंगे, इनोवेट करेंगे, जो पोटेंशियल कंपटीशन हमको देखने को मिल रहा है। आई थिंक बात क्लियर है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखने को मिली, बल्कि पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली। और स्पेसिफिकली दोस्तों अब याद रखिएगा इटर्नल जो बेट कर रहा है ना वो जोमेटो पे नहीं, वो याद रखिएगा ब्लिंकिट पे कर रहा है। राइट, ऐसा लग रहा है कि देखिए जो ब्लिंकिट है वो ड्राइविंग फोर्स बनता हुआ नजर आ रहा है किसका? इटर्नल का। और ये आई थिंक बहुत आप कह सकते हैं पूरा शॉकिंग चीज़ निकल कर आया, बिकॉज जोमेटो याद रखिएगा कंपनी शुरू हुई थी, बट जिस तरीके से अब इटर्नल में ब्लिंकिट आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आई थिंक बाजार उसको बेहद पसंद कर रहा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अभी तो कंपनी अपने एक्सपांशन फेज पे लगातार स्टोर्स खोल रहे हैं, तो बाजार मुनाफा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। राइट, आगे चल के देखिए मुनाफा आता हुआ नजर आएगा, बट वो जो पहले स्टोर्स एस्टेब्लिश हो रही है आई थिंक बाजार उसको ज़्यादा ध्यान से देख रहा है। अब बात है दोस्तों अगली कंपनी पे। अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी है SBI ने दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पर कह सकते हैं जुटा लिए हैं फ्रॉम देयर QIP। तो ये अपने आप में देखिए आज SBI ने जानकारी दी
जिसमें 25,000 करोड़ 200 रुपये जो है वो यहाँ पर कंपनी के द्वारा रेस किए गए हैं फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन से इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले। पहली बात ये बात ध्यान रखिएगा, इशू किया गया है एट 817 पर शेयर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पैनल है इसने ये फाइनलाइज किया है कि एलोकेशन जो है वो सेंड किया जाएगा टू एलिजिबल एम्प्लॉयज़, राइट, सॉरी QIBs एम्प्लॉयज़ नहीं। पर एक सेपरेट फाइलिंग में दोस्तों LIC ने बताया कि उनकी जो अब शेयर होल्डिंग है LIC की SBI में, वो अब हो चुकी है 9.21%, ठीक है, टू 9.49% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो आप समझिए कि अब LIC नो डाउट बड़ा हिस्सा जो है वो SBI के अंदर होल्ड करता है, और यही SBI के द्वारा जानकारी दी गई। ये बताया गया है कि जो QIP आते हुए नजर आए हैं उनके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे बाय जुलाई 23, 2025। तो आई थिंक लिस्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन नो डाउट SBI ने एक बड़ी QIP करी है जिसको बाजार ने देखा है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में, इसका नाम है बंसल वायर इंडस्ट्रीज। आज कंपनी के नतीजे निकल कर आए। नतीजे किस प्रकार के हैं? कंपनी का दोस्तों सेल 817 करोड़ से बढ़कर सीधा 939 करोड़ पर आती हुई देखने को मिली, 15% जंप। तो इससे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 940 करोड़ का था, 1 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो कंपनी का मुनाफा है वो 31.5 करोड़ से बढ़कर 39.3 करोड़ हो चुका है, 30% का जंप देखने को मिला है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 33 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जो बढ़कर अब 39 करोड़ का हो चुका है। देखिए बंसल वायर इंडस्ट्रीज के नंबर्स बढ़िया आते हुए देखने को मिले। अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो शेयर करीबन 3-4% बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले एक महीने में 7% के आसपास की तेजी देखने को मिली, और लास्ट एक साल में ओवरऑल 21% चला है। देखिए बंसल वायर इंडस्ट्रीज का शेयर काफ़ी तेजी से ऊपर गया था, बट बाद में अगर आप देखेंगे तो नीचे आता हुआ नजर आया। और अब अगर आप देखेंगे कंपनी नंबर स्टेबिलिटी दिखा रही है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं अगली कंपनी में जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया। नंबर्स इनके भी दोस्तों आ जाने वाले थे। नंबर्स किस प्रकार के हैं पहले ये देख लेते हैं। सो दोस्तों कंपनी का जो सेल है यानी जो रेवेन्यू है वो 5,806 करोड़ से घटकर 5,455 करोड़ पर आ चुका है, विच इज अ डिक्लाइन ऑफ 6%। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी वो 6,544 करोड़ की थी, यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मुनाफा 408 करोड़ से घटकर दोस्तों 348 करोड़ पर आता हुआ नजर आया, 15% का डिक्लाइन है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 517 करोड़ का था, यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिली। देखिए बड़ी बात जो इस बार हमको देखने को मिली है वो ये है कि मार्जिन्स में भी आपको एक गिरावट देखने को मिली। अब वैसे हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि नंबर्स स्टेबल रहते हैं ज़्यादातर हैवेल्स के, लेकिन इस बार नंबर्स में आप कह सकते हैं Q1Q भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है। मार्जिन्स 9% पर हमको आते हुए देखने को मिले, जो 12% थे याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में, लेकिन इससे प्रीवियस ईयर में 10% थे, तो वहाँ पर भी आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। तो हैवेल्स के नंबर्स कह सकते हैं उतने कुछ खास आते हुए देखने को नहीं मिले, और नंबर्स पर रिएक्शन आप देखते हैं किस तरीके का आता है। वैसे पिछले एक साल के अंदर अगर आप हैवेल्स को देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया है, 13% याद रखिएगा करंटली डाउन है। अब आते हैं अगली कंपनी पे जिसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल। नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। 201 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू 234 करोड़ का हो जाता है, 17% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है उससे ज़रूर हमको एक थोड़ी सी कमी देखने को मिली Q1Q बेसिस पे। मुनाफा 32 करोड़ का मुनाफा दोस्तों बढ़कर 48 करोड़ हो चुका है, 53% का जंप है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का मुनाफा था वो 53.5 करोड़ का था, तो वो आपको जरूर कम आपको होता हुआ नजर आया, बिकॉज रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिला। चॉइस इंटरनेशनल लगातार कह सकते हैं बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब चीज़ें कंपनी काम करती है और अपने पीयर्स से बेहतर करती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। नंबर्स के कारण ही अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में जो चॉइस इंटरनेशनल का शेयर है वो 104% ऊपर है। लास्ट 6 महीने में आप देखिए 43%, एक महीने में 8-9%। क्यों? अभी भी अगर आप देखेंगे अपने 52 के हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 765 का याद रखिएगा इसका हाई है जो आज ही लगा है बेसिकली। तो इसी पीछे का रीज़न है बिकॉज नंबर्स कंपनी के लगातार दोस्तों बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और लगातार शेयर भी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं अगली कंपनी पे जिसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। करीबन आज 2 रुपये गिरता हुआ दिखा, नंबर्स इनके भी आए हैं। अब नंबर्स देखिए 179 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 236 करोड़ का हो चुका है, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 232 करोड़ का याद रखिएगा रेवेन्यू था, ये भी बढ़ता हुआ नजर आया 4 करोड़ से। मुनाफा 38.9 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 50 करोड़ हो चुका है, 30% का जंप है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 51 करोड़ का मुनाफा था, वो घट के 50.6 करोड़ हुआ। ओवरऑल लेटेंट व्यू के नंबर्स अच्छा है। वैसे शेयर की अगर आप बात करते हैं पिछले एक साल में तो कुछ खास नहीं किया, 18% नीचे। अगर जब से लिस्ट हुआ है अगर बात करता हूँ मैं तो 37% आपको डाउन देखने को मिलता है। पिछले एक महीने में 7-8% जरूर चला है, 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे ही है। बट नंबर्स ओवरऑल लेटेंट व्यू के इस बार आपको ठीक ठाक देखने को मिले, बहुत अच्छे भी नहीं है लेकिन ख़राब भी कहीं से कहीं तक नहीं है। अब आते हैं अगली कंपनी पे, वो है BEML। आज दोस्तों BEML अनाउंसमेंट क्या है, क्या वो है स्टॉक स्प्लिट का। जी हाँ, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट जो है वो कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। अब रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा, यहाँ पर जो डेट होगी वो आगे चल के अनाउंस की जाएगी, लेकिन हाँ 1:2 का स्टॉक स्प्लिट BEML देता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि एवरी सिंगल शेयर हेल्ड बाय इट्स एलिजिबल शेयर होल्डर विल बी स्प्लिट इनटू 2, मतलब आपका एक शेयर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपकी होल्डिंग की वैल्यू नहीं कम होने वाली है, आपको शेयर याद रखिएगा अलग से फ्री में नहीं दिए जाते। अगर इसका शेयर जैसे अभी मान लेते हैं 4,300 का है तो इसके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उतने आपके पास शेयर हो जाएंगे, और उसका प्राइस भी डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, उतना आपके पास हो जाएगा। तो ये है कि आपका जो शेयर है याद रखिएगा वो 2 हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 है, 10 है तो 20, 20 है तो 40, 40 है तो 80।
लेकिन शेयर का प्राइस में भी याद रखिएगा वो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।